तो इस लेक्चर में हम रिकर्शन की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम्स करने से तुम्हारा रिकर्शन का बेसिक स्ट्रांग होगा और साथ ही तुम्हें पता लगेगा कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम है तुम्हारी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। देखो, पहली प्रॉब्लम पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक जनरल प्रोसेस बताने की कोशिश करता हूँ। ये प्रोसेस क्या है किसी प्रॉब्लम का रिकर्सिव फंक्शन लिखने की, है ना। अगर तुम किसी प्रॉब्लम के लिए रिकरेंस रिलेशन निकाल पा रहे हो तो सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन लिखो। इस स्टेटमेंट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। हम पहली ही प्रॉब्लम ले लेते हैं। तुम्हें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। एन नेचुरल नंबर्स मतलब 1 + 2 + 3 गोइंग अप टू n, right? This is the sum of first n natural numbers. If your n is if your n is 5, then it is 1 + 2 + 3 + 4 + 5. Okay? Suppose तुम्हारा f of n नाम का कोई फंक्शन है जो तुम्हें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल के दे रहा है, मतलब 1 + 2 + गोइंग अप टू n। मान लो एफ एन नाम का कोई फंक्शन है जो तुम्हें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम रिटर्न करके दे रहा है। तो क्या मैं एफ ऑफ एन को ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? अब क्योंकि एन तक जा रहा है, n-1 तक भी जाएगा। 1 + 2 + गोइंग अप टू n-1 प्लस एन। इस सम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। वैसे इस सम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4। अगर n की वैल्यू 5 है तो n-1 4 हुआ, +5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ एन नाम का फंक्शन एक से लेकर एन तक के नंबर्स को जोड़ रहा है, एक से लेकर n-1 तक के नंबर्स को कौन जोड़ेगा? एफ ऑफ n-1 है। इस पार्ट को लिख दो एफ ऑफ n-1 प्लस एन का एन ऐसा। तो एफ ऑफ एन को मैं एफ ऑफ n-1 प्लस एन भी लिख सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो ये तुम्हें रिकरेंस रिलेशन मिली। तुमने एफ ऑफ एन को सॉल्व करने के लिए उसी फंक्शन को कॉल किया एफ ऑफ n-1 पे और उसको तुमने ऐड किया एन के साथ। इस तरीके से तुम एफ ऑफ एन को सॉल्व कर पा रहे हो और लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ तुम्हें कुछ बेस कंडीशंस भी निकालनी होती है। जैसे मान लो n की वैल्यू तुम्हारी जीरो है, n की वैल्यू जीरो है, तो एफ ऑफ n-1 तो कुछ है ही नहीं। एफ ऑफ n-1 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ -1। -1 तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं। तो n इज इक्वल टू जीरो के लिए तुम क्या बोलोगे कि एफ ऑफ n को रख लो जीरो। n इज इक्वल टू जीरो के लिए एफ ऑफ n को जीरो रख लो। यहां मैं लिख देता हूं, अगर n जीरो है तो एफ ऑफ n तुम्हारा जीरो है। अब n की वैल्यू 1 के इक्वल या उससे बड़ी होने पर एफ ऑफ n तुम्हारा एफ ऑफ n-1 प्लस n लिखा जा सकता है ना। वैल्यू रख के देख लो, एफ ऑफ 1 हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ 0 प्लस 1। एफ ऑफ 0 तुम्हारा 0 है ना, प्लस 1 हो गया 1, तो एफ ऑफ 1 हो गया 1। एफ ऑफ 2 हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ 1 प्लस 2। एफ ऑफ 1 कितना है? 1, तो 1 + 2 इज 3। ठीक है, एफ ऑफ 3 हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ 2 प्लस 3। तो ये कितना हो गया? एफ ऑफ 2 है तुम्हारा 3, तो 3 + 3 6। ठीक है, इस तरीके से तुम ये रिकरेंस रिलेशन निकाल पा रहे हो और बेस कंडीशन को फिक्स कर पा रहे हो कि एन घटता घटता जब जीरो पे चला जाए तो तुम एफ ऑफ एन की वैल्यू जीरो रख पाओ, है ना, क्योंकि हमें पता भी है जीरो से लेकर जीरो तक के एलिमेंट्स का सम जीरो होगा। ठीक है, इस बेस कंडीशन को तुम अलग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी बना सकते हो कि एन अगर तुम्हारा 1 के इक्वल है तो एफ ऑफ एन को रखो तुम 1, क्योंकि एक से लेकर या बोल लो जीरो से लेकर एक तक के नंबर्स का सम एक ही तो होता है। एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन ग्रेटर देन 2, एफ ऑफ एन हो जाएगा तुम्हारा सेम एफ ऑफ n-1 तक के एलिमेंट्स का सम प्लस एन, है ना। ये काम करेगी, ये ऐसे रिकरेंस रिलेशन भी बना सकते हो। तो वो तुम्हारे पे है, तुम बेस कंडीशन कहाँ रोकना चाहते हो, तुम रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स को कहाँ रोकना चाहते हो। तुम n की वैल्यू 2 पर भी रोक सकते हो, उसके लिए तुम्हें 1 से लेकर 2 तक के एलिमेंट्स का सम यहाँ लिखना होगा, है ना। इसको फिर चला लोगे तुम फॉर ऑल n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो तुम्हारे पे है कि तुम बेस कंडीशन कहाँ फिक्स करना चाहते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें जीरो पे फिक्स करनी है, 1 पे फिक्स करनी है। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तो अब जब हमने ये रिकरेंस रिलेशन बना ली है तो इसको हम कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एफ नाम का फंक्शन एक से लेकर एन तक के नंबर्स का हमें सम दे रहा है ना, अगर तुम उसमें एन पैरामीटर पास करो। ठीक है, ये सम रिटर्न करेगा, यहाँ कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ये जो एक से लेकर एन तक के एलिमेंट्स का सम होगी। ठीक है, हमें पता है कि एफ ऑफ एन तुम्हारा एफ ऑफ n-1 प्लस एन के इक्वल है, तो वही रिटर्न कर दो। ठीक है, अब जब ये घटता घटता 1 पे पहुंचेगा
तो हमें इसको वहीं रोकना है। इसका मतलब इस फंक्शन एफ को अगर मैं 1 पर कॉल करूँ तो ये इस पे नहीं जाना चाहिए, है ना, वहीं रोकना है इसको। इफ एन अगर तुम्हारा 1 हो तो सिंपली रिटर्न कर दो तुम 1। ठीक है, ये तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया। इसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा किसी एग्जाम्पल पे रन करवा के कैसे काम करेगा, है ना। चलो किसी एग्जाम्पल पे इसको रन करते हैं। मान लो एन की वैल्यू ले लो तुम 4। ठीक है, एफ ऑफ 4 तुम्हारा क्या रिटर्न करेगा हम देखते हैं। एफ ऑफ 4 एक फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कॉल कंप्लीट कैसे होती है, फंक्शन डेफिनेशन पे जाओगे, पैरामीटर की वैल्यू लेके जाओगे तुम 4, है ना, एन की वैल्यू 4 लेके जाओगे। तो करना क्या है, लाइन बाय लाइन चलना है। दो लाइन से तुम्हारी इस फंक्शन में पहली लाइन क्या बोलती है, क्या एन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो 4 1 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न तो नहीं होगा, है ना। रिटर्न क्या होगा, इसके लिए एफ ऑफ एन माइनस 1, तो एफ ऑफ 3 प्लस 4 ये रिटर्न होगा। एफ ऑफ 3 को कंप्लीट करके आओ, उसमें 4 जोड़ना, फिर वो रिटर्न करना। एफ ऑफ 3 अगेन एक फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कॉल को तुम कंप्लीट करते हो लाइन बाय लाइन जाके, पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन इस बार तुम एन की वैल्यू 3 लेके जाओ, फर्स्ट लाइन 3 1 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा, है ना, सेकंड लाइन पे जाएगा। रिटर्न क्या होगा, एफ ऑफ एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 प्लस एन तो 3, ये रिटर्न होगा जितना तुम्हें एफ ऑफ 3 मिलेगा, है ना, है ना। अब एफ ऑफ 2 फिर निकालना पड़ेगा तुम्हें, फंक्शन कॉल है, नॉर्मल एक नंबर तो नहीं है कि जोड़ के तुम रिटर्न कर दोगे, है ना, फंक्शन कॉल है तो उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के लिए सेम प्रोसेस है, डेफिनेशन पे जाओ, एन केवल 2 लेके जाओ, 2 1 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न तो नहीं होगा। यहाँ से ये एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन रिटर्न होगा, तो एफ ऑफ एन माइनस 1 हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एन हो गया 2। ठीक है, इतना रिटर्न होगा। फिर इसको कंप्लीट करने के लिए जाओ, एफ ऑफ 1 को कंप्लीट करने के लिए जाओगे, इस बार तुम पहली ही लाइन में रिटर्न हो जाओगे, 1 1 के इक्वल हो गया तो रिटर्न करेगा ये 1, तो यहाँ से 1 रिटर्न होगा, है ना। तो एफ ऑफ 1 हो गया तुम्हारा कितना, 1, 1 प्लस 2 जोड़ोगे तो आएगा 3, तो एफ ऑफ 2 हो गया तुम्हारा 3, 3 प्लस 3 जोड़ोगे तो आएगा 6, तो एफ ऑफ 3 हो गया तुम्हारा 6, 6 प्लस 4 जोड़ोगे तो आएगा 10, तो एफ ऑफ 4 हो गया 10। एफ ऑफ 4 ही तो हमें निकालना था, है ना, इसको हमने एफ ऑफ 4 पर ही तो कॉल किया था। तो सिंपली तुम एफ ऑफ 4 को प्रिंट कर सकते हो, सिंपली प्रिंट कर सकते हो। ये तुम्हें 1 से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर्स का सम देगा, करके देख लो 10 ही आता है। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो गया तुम्हारा कितना 6, और ये हो गया 4 तो 10। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का रिकर्सिव फंक्शन। अगली प्रॉब्लम है तुम्हारी फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, है ना। फैक्टोरियल के बारे में तुम्हें पता है कि एन फैक्टोरियल कितना होता है, एन फैक्टोरियल कितना होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 गोइंग अप टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन गोइंग अप टू एन, है ना, 1 से लेकर एन तक के नंबर्स का प्रोडक्ट होता है एन फैक्टोरियल। मान लो एफ ऑफ एन तुम्हारा तुम्हें एन फैक्टोरियल रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है, तो एफ ऑफ एन हो गया तुम्हारा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई गोइंग अप टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन, है ना। ऐसा हम एफ ऑफ एन को बोल सकते हैं अगर एफ ऑफ एन एन फैक्टोरियल रिटर्न करके दे रहा है। अगर एफ ऑफ एन एन फैक्टोरियल दे रहा है तो एफ ऑफ एन माइनस 1 कितना देगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, एन की जगह एन माइनस 1 रख दो। एन माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेकर एन माइनस 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को मैं एफ ऑफ एन माइनस 1 भी बोल सकता हूँ, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा मेरे पास एफ एन। एफ ऑफ एन के लिए मुझे ये रिकरेंस रिलेशन मिल रही है ना। अगेन रिकरेंस रिलेशन मिल गई, बेस कंडीशन तुम्हें फिगर आउट करना है, बेस कंडीशन तुम्हें फिगर आउट करना है, करके देख लो। बेस कंडीशन फिगर आउट करने का सिंपल तरीका है कि एन की कुछ वैल्यू रख के देखो, एन की वैल्यू 3 रख के देखो, तो एन की वैल्यू 3 रखी तो एफ ऑफ 3 हो गया तुम्हारा एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब एफ ऑफ 2 कितना होगा, एफ ऑफ 2 को तुम लिख सकते हो एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, वो मल्टीप्लाइड हो गया 3 से। एफ ऑफ 1 को कितना लिख सकते हो, एफ ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बाहर 3 से मल्टीप्लाई होगा, इतना हो गया। एफ ऑफ 0 को तुम क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 0 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 0, है ना, और बाहर के 3 नंबर से मल्टीप्लाई हो ही रहे। अब यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा जीरो हो जाता है, और किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जीरो नहीं होता है, ये भी तुम्हें पता है। इवन जीरो का फैक्टोरियल भी 1 होता है ना। और नेगेटिव नंबर्स का कुछ फैक्टोरियल होता नहीं है, फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए निकलता है ना। तो तुम्हें इसको यही रोकना होगा, इस प्रोसेस को, ऐसा नहीं कि घटता हुआ जा ही रहा है, वरना ही माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा।
अगली बार -2 आएगा एफ में, अगली बार -3, ये तो रुकेगा नहीं, तो कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। और रोकना भी बिल्कुल सुटेबल पोजीशन पे इसको, है ना। अगर तुम यहाँ रोकना चाहो कि -1 पे रोक देंगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा नंबर, पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा तुम्हारा, जो कि हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 0 तो नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा यहाँ, यहाँ f(1) से एक स्टेप आगे, f(0) पर रोक लो, कि जैसे ही तुम्हारा n 0 हो, जैसे ही तुम्हारा n 0 हो तो सिंपली 1 रिटर्न करो, क्योंकि हमें पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। तो f(0), 0 फैक्टोरियल तो रिटर्न करेगा, तो f(0) की वैल्यू 1 होनी चाहिए तुम्हारी, 0 पे जाके रोक देना। ये घटता हुआ जा रहा है ना, 0 पे जाके रोक देना। ठीक है, ठीक है, 0 से आगे मत बढ़ाना इसको। तो इसका इसका रिकर्सिव फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, एफ नाम का फंक्शन है जिसमें अगर तुम n पैरामीटर पास करो तो वो तुम्हें n का फैक्टोरियल रिटर्न करके देता है। ठीक है, ठीक है। अब एफ ऑफ n तुम्हें n फैक्टोरियल दे रहा है, तो इस रिलेशन से क्या रिटर्न करोगे एफ ऑफ n को, एफ ऑफ n मल्टीप्लाइड एफ ऑफ n-1, एफ ऑफ n-1 मल्टीप्लाइड बाय n, है ना, है ना। और बेस कंडीशन क्या है कि अगर f को तुम 0 पे ही कॉल कर रहे हो तो सिंपली तुम्हारा 1 रिटर्न करना चाहिए, उसके लिए तुम्हें ब्रेक डाउन नहीं करना है ना। तो इफ n तुम्हारा 0 है तो सिंपली रिटर्न करो 1, क्योंकि हमें पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया, है ना। इसकी वर्किंग देखने के लिए हम इसको किसी एग्जांपल पे ड्राई रन करते हैं। मान लो n की वैल्यू तुम्हारी 4, ठीक है, तो f(4) तुम्हें क्या रिटर्न करके देगा, इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। फंक्शन कॉल है तो डेफिनेशन पे जाना है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है। n की वैल्यू तुम इस बार 4 लेके जा रहे हो, है ना। 4 0 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न 1 तो नहीं होगा, तो वो नई लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये होगी, है ना। ये लाइन क्या बोलती है कि रिटर्न करो एफ ऑफ n-1 मल्टीप्लाइड बाई n, तो f(3) मल्टीप्लाइड बाई 4, इतना रिटर्न करोगे, ये वैल्यू वहां जाके 4 f(4) के इक्वल होगी। अब ये कोई नॉर्मल तुम्हारी दो नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, एक फंक्शन कॉल है, तो इसको कंप्लीट करके लाओ पहले, फिर उस जो जो फिर इस फंक्शन कॉल के लिए जो नंबर रिटर्न हो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके f(4) के लिए रिटर्न करना, वैसा ही होगा। ये फंक्शन कॉल कंप्लीट करने जाओगे, अगली बार में तुम्हें मिलेगा f(2) मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर इसको करने के लिए आगे जाओ, f(1) मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको करने के लिए आगे जाओ, f(0) मल्टीप्लाइड बाय 1। अब जैसे तुम f(0) को करने के लिए जाओगे ना लाइन बाय लाइन, इस बार तुम्हारा n 0 के इक्वल हो गया तो रिटर्न 1 कर जाएगा, तो f(0) के लिए तुम्हारा रिटर्न होगा 1, है ना। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया तो f(1) हो गया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया तो f(2) हो गया तुम्हारा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया 6, तो f(3) हो गया तुम्हारा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया तुम्हारा 24, तो f(4) हो गया तुम्हारा 24 के इक्वल। ठीक है, ठीक है। f(4) क्या था, यही तो रिटर्न करना था, f(3) मल्टीप्लाइड बाय n, f(3) की वैल्यू हमने समहाउ 6 निकाली, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24 रिटर्न होगा f(4) के लिए। ठीक है, अगर तुम तुम्हारे मेन फंक्शन में f(4) को प्रिंट करोगी, जहां f की डेफिनेशन ये है, तो तुम्हारा वो 24 प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकंड प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम है तुम्हारी पावर ऑफ नंबर, पावर ऑफ ए नंबर। मान लो तुम्हें किसी नंबर m की पावर n निकालनी है ना, तो वो कैसे निकालो। m की पावर 4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, m मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m, ये सुनो। सबसे पहला स्टेप हमारा वही है, हम रिकरेंस रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, रिकरेंस रिलेशन। उसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं हमारे रिक्वायर्ड प्रॉब्लम में, है ना, थ्रू सम एग्जांपल्स। तो m की पावर 4 को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, m को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना। m को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो मैं उसको m क्यूब लिख सकता हूँ, m क्यूब को अगर m से मल्टीप्लाई करूँ तो वो m की पावर 4 के इक्वल है। ठीक है, वैसे तुम m की पावर n के लिए देखो, m की पावर n को तुम क्या लिख सकते हो, m मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय कितनी बार, कितनी बार, टोटल कितनी बार, ये तुम m को मल्टीप्लाई करोगे n बार, है ना। अगर n-1 बार तुम मल्टीप्लाई करते हो तो उसको क्या लिख पाओगे, m की पावर n-1, है ना। और उसमें एक और m मल्टीप्लाई कर दो तो तुम उस टोटल प्रोडक्ट को लिख पाओगे m की पावर n। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर रिकरेंस रिलेशन, है ना। m की पावर n निकालने के लिए मान लो तुम्हारा कोई फंक्शन f है, उसमें अगर तुम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हो ना, m और n, तो वो तुम्हें m की पावर n निकाल के दे रहा है।
तो इस रिकरेंस रिलेशन से अगर ऐसा है तो एफ में एम और एन माइनस वन अगर मैं पास करूंगा तो वो देगा मुझे एम की पावर एन माइनस वन, है ना, है ना। तो फंक्शंस की फॉर्म में इस रिकरेंस रिलेशन को मैं कैसे लिख पाऊंगा? एफ ऑफ एम एन इक्वल टू एफ ऑफ एम की पावर एन माइनस वन, उसको मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एम की पावर एन मिलती है ना। ऐसा है, ये हमें रिकरेंस रिलेशन मिली। बेस कंडीशन क्या होगी? तरीका सिंपल है, किसी एग्जांपल पे ड्राई रन करके देखो इस रिकरेंस रिलेशन को, उससे हमें बेस कंडीशन का पता लगता है। मान लो एम की वैल्यू ले लो तुम 3 और एन की वैल्यू ले लो तुम 4, है ना। तो एफ ऑफ 3 की पावर 4 हो गया एफ ऑफ 3 की पावर 4 माइनस वन, एन माइनस वन है ना, एफ ऑफ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एम, एम कितना है 3, ठीक है, इतना मैं लिख पाऊंगा। इसको अगेन ब्रेक डाउन करूंगा, या इस बार एम ये एन ये, तो इसको मैं लिख पाऊंगा एफ ऑफ एम की पावर मतलब 3 की पावर एन माइनस वन, तो 2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एम मतलब 3, और बाहर वाला 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो दो बार ब्रेक डाउन करने, एक बार ब्रेक डाउन करने, तो एक बार ब्रेक डाउन करने के बाद मेरा एफ ऑफ 3 की पावर 4 ऐसा कुछ है। एक बार और ब्रेक डाउन करो, इसको फिर तोड़ो, है ना, इसको फिर तोड़ोगे तो क्या होगा? इस बार ये एम और ये एन, है ना। इसको मैं लिख पाऊंगा एफ ऑफ एम की पावर एन माइनस वन, है ना, 3 की पावर एन माइनस वन हो गया 1, एन की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाइड बाय एम, एम है 3, और बाहर वाले दो 3 मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। फिर इसको तोड़ो, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ और 3 की पावर 1 माइनस वन 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब इसको तुम यहीं रोक सकते हो, इसको तुम यहीं रोक सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ एम की पावर एन है तुम्हारा, क्योंकि एफ ऑफ एम एन है तुम्हारा एम की पावर एन, तो एफ ऑफ 3 जीरो कितना होगा? 3 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो होता है 1, है ना, तो इसको यहीं रोक दो, वरना पावर अगली बार और तुम ब्रेक डाउन करोगे तो नेगेटिव्स में जाएगी, है ना। हमें सिर्फ पॉजिटिव पावर्स देखना है यहाँ ना। तो इसको यहीं रोक सकते हो तुम, कि अगर एन की वैल्यू तुम्हारी 0 बन जा रही है तो किसी भी नंबर, इसको तुम यहीं रोक सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, 3 की पावर 0 1 होता है, इनफैक्ट किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है ना। तो बेस कंडीशन तुम्हें क्या मिली? कि अगर तुम्हारा एन 0 हो तो सिंपली रिटर्न 1 करो, है ना। मतलब एफ ऑफ एम 0 इक्वल टू 1, एम की पावर 0, एम कुछ भी हो सकता है, एनी पावर ऑफ एनीथिंग, द जीरो पावर ऑफ एनीथिंग इज 1, राइट, ठीक है। तो ये तुम्हें बेस कंडीशन मिली, तो इसको मैं और क्लियर यहाँ लिख लेता हूँ। हमने क्या रिकरेंस रिलेशन निकाली? एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एम, ठीक है। और बेस कंडीशन तुम्हारी एफ ऑफ एम 0 इज ऑलवेज 1, राइट, राइट। ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली, इसके बेस पे हम रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। देखो कैसे, मान लो ये है तुम्हारा f नाम का फंक्शन जिसमें दो इंटीजर्स पास किए m और n, ठीक है, m और n दो इंटीजर्स पास किए तुम्हारे रिकर्सिव फंक्शन में। अब हमें पता है कि f ऑफ m n m की पावर n निकालेगा, तो इस रिकरेंस रिलेशन से f ऑफ m n इसके इक्वल है, तो हम रिटर्न करेंगे f ऑफ m n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय m, यस और नो? यस, राइट, ठीक है। बेस कंडीशन यहाँ लिखनी होती है ताकि फंक्शन कॉल रुक सके किसी पॉइंट पे, तो तुम सिंपल इसमें लिखो कि n की वैल्यू अगर तुम्हारी 0 है, अगर n की वैल्यू 0 है ना, तो सिंपली तुमको रिटर्न 1 करना है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, और ये पावर ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस और ये पावर, है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया। इसको किसी भी एग्जांपल पे ड्राई रन करके देख लो। एफ ऑफ 3 4 पे इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं, 3 की पावर 4 निकालनी है हमें ना। एफ ऑफ 2 4 पे इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं, 2 की पावर 4 निकालनी है ना, जो कि होता है 16, देखना है कैसे 16 रिटर्न करेगा। एफ ऑफ 2 की पावर 4, चलो लाइन बाय लाइन चलो, m की वैल्यू 2 लेके जाओ, n की वैल्यू 4 लेके जाओ। क्या n 0 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, 4 है। तो पहली लाइन कंप्लीट, दूसरी लाइन रिटर्न कर दो f ऑफ m n माइनस वन को m से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ m ये है, n ये है, तो m सेम का सेम रखना है। अब यहाँ हो जाएगा n माइनस वन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये है इसकी वैल्यू, है ना। अब ये कोई सिंपल कोई नंबर दो
अब ये कोई सिंपल दो नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रही, फंक्शन कॉल मल्टीप्लाई हो रही है नंबर से। तो पहले इस फंक्शन कॉल को सिंप्लीफाई करो, है ना। तो इसके लिए अगेन ब्रेक डाउन, इसको मैं लिख पाऊंगा एफ ऑफ एन एम माइनस वन, तो टू, 3 - 1 is 2 मल्टीप्लाइड बाई एम, तो 2। ठीक है, अगेन मैं इसको लिख पाऊंगा एफ ऑफ 2, 2 - 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगेन मैं इसको लिख पाऊंगा एफ ऑफ 2, 1 - 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इस फंक्शन कॉल के आगे तुम जा नहीं सकते हो। इस फंक्शन कॉल को तुम कंप्लीट करने जाओगे, पहली ही लाइन में रिटर्न हो जाओगे, एन की वैल्यू 0 हो चुकी, तो ये रिटर्न करेगा तुम्हें 1। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 2, तो ये हो गया तुम्हारा 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया तुम्हारा 4, तो ये हो गया तुम्हारा 4। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया तुम्हारा 8, तो ये हो गया तुम्हारा 8। 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया तुम्हारा 16। तो ऐसे ये 16 हो रहा है, ऐसे ये 16 हो रहा है ना। 2 की पावर 4 इज 16, ये एफ ऑफ 2, 4 इज 16। तो ऐसे तुम्हारा ये रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। तो ऐसे तुम्हारा ये रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। इसको हम थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक देखो ये है, क्या मैं भी 2 की पावर 9 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 10⁸ यस और नो, लिख सकता हूँ राइट। क्या मैं 2 की पावर 8 को ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर की पावर 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। पावर्स मल्टीप्लाई होती है। तो अगर तुम्हारी पावर में इवन नंबर है ना, तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम्हें m की पावर n निकालना है, जहां n तुम्हारा इवन है, जहां n तुम्हारा इवन है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m² की पावर n/2, यस और नो। क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये m पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ तुम तभी कर सकते हो जब n इवन हो। अगर n ओड होगा तो n की पावर 2 तो कुछ है ही नहीं, वो तो पॉइंट फ्लोटिंग नंबर जाएगा। फ्लोटिंग नंबर पावर्स को हमें कंसिडर करना नहीं है, तो ये सिर्फ तभी होगा जब n इवन है। अगर n ओड है तो हम कैसे लिख पाएंगे, n ओड है, मान लो m की पावर n में n ओड है, तो हम उसको कैसे लिख पाएंगे। अगर n ओड है तो n - 1 इवन होगा, यस और नो। तो m की पावर n को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, m मल्टीप्लाइड बाय m की पावर n - 1 लिख सकता हूँ। बेस नंबर सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो तो पावर्स ऐड होती है, यहाँ पावर 1 है, वहां n - 1 है, n - 1 और 1 जुड़ेगा तो n मिलेगा। तो m की पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब n तुम्हारा ओड था तो n - 1 हो गया इवन, n - 1 इवन हो गया, तो ये सेम फॉर्मूला लगा सकते हो तुम। उधर n के लिए लगाया था, इधर n - 1 के लिए लगाओ। इसको मैं लिख पाऊंगा m मल्टीप्लाइड बाई m² n - 1 / 2, राइट। राइट, एग्जाम्पल इसको और समझ लेते हैं। जैसे 2 की पावर 9 निकालनी है तुम्हें, अब 9 यहाँ ओड है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 8। अब 8 तुम्हारा इवन हो चुका है, और 8 को तुम, और इसको तुम अब ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 ये बाहर का बाहर, और अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 9 को तुम ऐसे भी लिख पा रहे हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर की पावर n - 1 यहाँ n की वैल्यू तुम्हारी 9। ठीक है, और पावर इवन है तो सिंपल सिंपल तुम्हें पता ही है ना, वो तुम्हें समझ आ रहा होगा क्लियरली। तो अब इसको हम कोड कैसे करें, इसको हम कोड कैसे करें। f नाम का फंक्शन है जो कि तुम्हें m की पावर n रिटर्न कर रहा है ना। इसको हम लिखें कैसे, बेस कंडीशन सेम होगी तुम्हारी, है ना, कि अगर n तुम्हारा 0 पर पहुंच जा रहा है तो सिंपल रिटर्न करो तुम 1। अदरवाइज 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 क्या होगा, दो सब केसेस बनेंगे। अगर n तुम्हारा इवन है तो तुम क्या रिटर्न करोगे, n तुम्हारा इवन है, क्योंकि f ऑफ एम एन तुम्हें m की पावर n निकाल के दे रहा है। तो अगर n इवन है तो f ऑफ एम एन क्या होता था तुम्हारा, m की पावर n क्या होता था, m² की पावर n/2, यही होता था। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ m² n/2। ठीक है, तो अगर n तुम्हारा इवन है तो रिटर्न करो f ऑफ m² को मैं लिख दूंगा m मल्टीप्लाइड बाय m, इसकी पावर n/2, ये रिटर्न करो। ठीक है, ठीक है, अगर n इवन है तो, अदरवाइज n ओड होगा, तब तुम्हें रिटर्न करना है क्या, n तुम्हारा ओड है तो हमने देखा था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो तुम रिटर्न करोगे, m सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है m की पावर n - 1 से, है ना। f ऑफ m n - 1 देगा तुम्हें m की पावर n - 1, है ना। उसको सिंपली तुम्हें m से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको तुम m से मल्टीप्लाई कर दो, इतना रिटर्न होगा, m मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ m की पावर n - 1। ठीक है, सिंपल तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन।
अगर तुम टू की पावर 9 निकालने जाओ अगर तुम टू की पावर 9 निकालने जाओगे सिंपल पहले वाले रिकर्सिव फंक्शन से, तो तुम्हारी हर बार पावर डिक्रीज हो रही थी उसमें। हर बार इस फंक्शन में पावर डिक्रीज हो रही है एक से, है ना? तो टोटल फंक्शन कॉल्स लगेगी तुम्हारी 9। 9 फंक्शन कॉल्स लगेगी। लेकिन इसमें क्या होगा देखो, एफ फंक्शन को कॉल किया टू की पावर 9 पे, है ना? टू की पावर 9 निकालना है। देखना क्या होगा, लाइन बाय लाइन चलना है। एन ये हो गया एम तुम्हारा, और ये हो गया एन। एन जीरो के इक्वल नहीं है, 9 है, तो रिटर्न 1 तो नहीं होगा। सेकंड इफ में जाओ, क्या एन इवन है? बिल्कुल नहीं, एन ओड है, तो इस एल्स में आएगा। एल्स में आके रिटर्न क्या करना है? एम मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एम एन माइनस वन। तो एम है तुम्हारा 2, इसको मैं लिख पाऊंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एम 2 एन माइनस वन। तो एन है 9, तो ये हो गया 8। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 8, है ना? इसको फिर ब्रेक डाउन करो, इसको मैं लिख पाऊंगा कितना? इस बार तुम्हारा एम इस बार तुम्हारा एन ये है ना, एन इस बार इवन है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए लाइन बाय लाइन जाओगे। एन जीरो नहीं है, एन इवन है, तो ये रिटर्न करोगे। तो इसके लिए मैं रिटर्न करूंगा एफ ऑफ एम स्क्वायर, तो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर एन बाई 2, तो 8/2 हो गया तुम्हारा 4। इसको मैं इतना लिख पाऊंगा, ठीक है? इसको अगेन तो ब्रेक डाउन करने जाओ, ये क्या मिलेगा तुम्हें? अगेन तुम्हारा एन ये है जो कि इवन है, इस इफ में जाएगा ये, है ना? तो अगेन ये रिटर्न होगा, तो इसको मैं लिख पाऊंगा एफ ऑफ, इस बार एम तुम्हारा 2 स्क्वायर है ना, तो एम मल्टीप्लाइड बाय एम हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, कोमा एन तुम्हारा 4 है, एन बाई 2 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 4/2 इज 2, इतना हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया 2 की पावर 4 एम, और एन तुम्हारा 2 है। वापस इस फंक्शन को कंप्लीट करने जाओ, एन इस बार भी इवन है, इसी कंडीशन में आएगा। तो यहाँ से रिटर्न होगा तुम्हारा एफ ऑफ एम स्क्वायर, 2 की पावर 4 है एम, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 हो गया एम स्क्वायर, और एन बाई 2, ये एन बाई 2, एन है तुम्हारा 2, तो 2/2 हो गया 1, इतना रिटर्न होगा। इसको फिर कंप्लीट करने जाओगे, इस बार एन तुम्हारा ओड है, इस कंडीशन में आएगा, है ना? इस कंडीशन में आगे क्या रिटर्न होगा? एफ ऑफ एन तुम्हारा ये है 2 की पावर 8, है ना? एम तुम्हारा ये है, एम तुम्हारा 2 की पावर 8 है, ठीक है? तो रिटर्न होगा एम, मतलब 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय, ये रिटर्न होगा ना, तो एम 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एम कोमा एन माइनस वन, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है? अब जब तुम इसको कंप्लीट करने जाओगे, तो पहली ही लाइन में रिटर्न हो जाओगे, एन की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो ये रिटर्न करेगा तुम्हें 1। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया 2 की पावर 8, तो यहाँ 2 की पावर 8, यहाँ से भी 2 की पावर 8, यहाँ से भी 2 की पावर 8, ये तो रिटर्न होगा, है ना? सिंपल, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ, सिंपल वही नंबर रिटर्न होता रहेगा। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 8, तो पूरा हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 8, तो ये हो गया 2 की पावर 9, ठीक है? वही तो हमें निकालना था, ठीक है? ये मल्टीप्लाई करके तुम्हें दे देगा ये रिकर्सिव फंक्शन। ऐसे तुम नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स को रिड्यूस कर पा रहे हो। कितनी फंक्शन कॉल्स हुई तुम्हारी इसमें? 1 2 3 4 5 और 6, और सिंपल उस तरीके से आते, हाँ n-1 हो रहा था हर बार, तो 9 फंक्शन कॉल्स होती। तो फंक्शन कॉल्स रिड्यूस हो रही है, तो तुम पावर फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, m की पावर n निकालने वाला फंक्शन, ठीक है? तो ये था तुम्हारा पावर फंक्शन के लिए रिकर्सिव फंक्शन। ये था तुम्हारा पावर निकालने के लिए तो ये था तुम्हारा पावर निकालने के लिए रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है? अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम है तुम्हारी एनसीआर निकालना, ठीक है? एनसीआर तुम्हें पता होगा शायद, ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना? एन नंबर्स में से आर नंबर्स को कितने तरीके से चूज किया जा सकता है? सी फॉर चूज, है ना? कितने तरीके से चूज किया जा सकता है, वो है ये, ठीक है? कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, सी फॉर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। एन नंबर्स तुम्हारे पास है, तो आर नंबर्स के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो है ये, ठीक है? उसको उसको रिप्रेजेंट करता है ये। फॉर्मूला सिंपल ये होता है, जैसे तुम 5c2 निकालोगे ना, तो वो होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर है 2, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर हो जाएगा 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है? फैक्टोरियल निकालना तुम्हें आता है, तो सिंपल नॉन रिकर्सिव फंक्शन क्या बन सकता है इस प्रॉब्लम के लिए? मान लो एफ नाम का तुम्हारा फंक्शन है, जिसमें तुमने पास किया एन और आर, ये फंक्शन तुम्हें एन से आर की वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो सिंपल देखो, एक फैक्टोरियल ऑफ एन निकालो, सबसे पहले फैक्टोरियल का फंक्शन तुम लिख सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ आर निकालो, और फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर निकालो, है ना? फिर क्या रिटर्न करो? सिंपल, ये तीनों तुम निकाल चुके हो ना। अब तुम्हें टी वन डिवाइडेड बाई टी टू मल्टीप्लाइड बाई टी, ये रिटर्न करना,
ये रिटर्न करना है। तो ये तो सिंपल नॉन रिकर्सिव फंक्शन हुआ, है ना? ये सिंपल नॉन रिकर्सिव फंक्शन हुआ। फैक्टोरियल निकालने का एन टाइम लगता है, एन एन, तो 3n, तो दिस विल बी बिग ऑफ एन। इसको और हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इसको और हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। रिकर्शन से इसको कैसे करें वो देखो। इसके लिए तुम्हें पास्कल ट्रायंगल के बारे में मैं बताता हूँ जल्दी से। देखो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, वन से शुरू करो, हमेशा कॉर्नर्स पे वन रखना है, वन और वन, और यहाँ नंबर आएगा इन दोनों को जोड़कर टू, है ना? फिर वही बात कॉर्नर्स पे वन रखो, और फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा थ्री, टू और वन को जोड़ोगे तो मिलेगा थ्री, है ना? पहले लेवल पे एक, फिर दो, फिर तीन टर्म्स, फिर चार टर्म्स, ऐसे चल रही है ना? अगले लेवल पे आएगी तुम्हारी पांच टर्म्स। कॉर्नर्स पे वन रखना है। अब इन दोनों को जोड़ो चार मिलेगा, इन दोनों को जोड़ो छह मिलेगा, इन दोनों को जोड़ो चार मिलेगा, है ना? ऐसे चल रहा है तुम्हारा ये। अब पास्कल ट्रायंगल में तुम्हारा लेवल्स मान लो जीरो से शुरू हो रहे हैं, जीरो लेवल, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल, और ऐसे आगे भी चल सकते हैं। ठीक है? इसकी प्रॉपर्टी हमें क्या पता है कि कॉर्नर्स पे हमेशा वन होगा, है ना? बाकी जगह प्रीवियस लेवल्स के नंबर जुड़ के एक नंबर आएगा। जैसे यहाँ टू आया वन और वन जुड़ के, यहाँ थ्री आया वन और टू जुड़ के, यहाँ थ्री आया टू और वन जुड़ के, यहाँ फोर आया वन और थ्री जुड़ के, ऐसा ही सारे नंबर्स के लिए। ये तुम्हारा पास्कल ट्रायंगल है, ये तुम्हारा पास्कल ट्रायंगल है। और इस पास्कल ट्रायंगल में जीरोथ लेवल पे ये है जीरो सी जीरो, फर्स्ट लेवल पे ये है वन सी जीरो, ये है वन सी वन, सेकेंड लेवल पे ये है टू सी जीरो, ये है टू सी वन, ये है टू सी टू। ठीक है? ये है तुम्हारा थर्ड लेवल पे थ्री सी जीरो, ये है थ्री सी वन, ये है थ्री सी टू, ये है थ्री सी थ्री। ठीक है? फोर्थ लेवल पे ये है फोर सी जीरो, ये है फोर सी वन, ये है फोर सी टू, ये है फोर सी थ्री, और ये है फोर सी फोर। ठीक है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सिक्स हमने निकाला थ्री प्लस थ्री को जोड़कर, तो फोर सी टू है तुम्हारा थ्री सी वन और थ्री सी टू का सम, है ना? फोर सी टू है तुम्हारा थ्री सी वन और थ्री सी टू का सम। ठीक है? इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं। तो एन सी आर को मैं लिख सकता हूं एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन। देखो कैसे, देखो कैसे, ये फोर सी टू है ना, इसको मैं थ्री सी वन प्लस थ्री सी टू लिख पा रहा हूँ। तो फोर एन है तो एन माइनस वन हुआ थ्री, आर टू है तो आर माइनस वन हुआ वन, और आर हुआ टू। तो वही तो कर रहे हैं, एन माइनस वन लेवल पे जाना है और आर माइनस वन पे जो नंबर्स पड़े उनको जोड़ना है। ठीक है? तो ये तुम ऐसे इसको जनरलाइज कर सकते हो। एक और पे देख लो, जैसे थ्री सी टू निकालना है तुम्हें, तो वो होगा, यहाँ एन की वैल्यू ले लो थ्री और आर की वैल्यू ले लो टू, मतलब थ्री सी टू निकालना है। तो इस फॉर्मूला से मैं लिख पाऊंगा इसको, एन माइनस वन हो गया टू सी आर हो गया टू, प्लस एन माइनस वन हो गया टू सी आर माइनस वन हो गया टू माइनस वन वन, टू सी टू प्लस टू सी वन, मतलब ये दोनों। ठीक है? ये जनरल फॉर्मूला मिला हमें पास्कल ट्रायंगल से एनसीआर निकालने का। ठीक है? इसको हम कोड कर सकते हैं, इसको हम कोड कर सकते हैं। उससे पहले एक और ऑब्जर्वेशन तुम देख लो, कॉर्नर्स पे हमेशा वन है ना? बाउंड्री पे बोल लो, बाउंड्री पे हमेशा वन है, वन 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 चल रहा है, इधर भी वन 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 चल रहा है। और बाउंड्री पे क्या प्रॉपर्टी है, बाउंड्री पे हमेशा आर की वैल्यू जीरो होगी, देख लो, बाउंड्री पे हमेशा आर की वैल्यू जीरो है, जीरो सी जीरो, वन सी जीरो, टू सी जीरो, थ्री सी जीरो, ऐसे चलेगा। और इस वाली बाउंड्री पे, इस वाली बाउंड्री पे तो आर की वैल्यू जीरो है ही, इस वाली बाउंड्री पे एन और आर दोनों सेम है। देखो जीरो सी जीरो, वन सी वन, टू सी टू, थ्री सी थ्री, यहाँ आएगा फोर सी फोर, तो एन और आर दोनों सेम। इस बाउंड्री पे आर जीरो, इस बाउंड्री पे एन और आर सेम। ठीक है? तो बेस कंडीशन तुम इससे निकाल सकते हो कि अगर एन और आर सेम है या फिर आर की वैल्यू जीरो है, तो सिंपली क्या रिटर्न करो, वन रिटर्न करो। बाउंड्री पे वन ही तो पड़ा है हर जगह। ठीक है? अब हमें बेस कंडीशन के बारे में पता लग गया, अब हम रिकर्सिव फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। ये है तुम्हारा एफ नाम का फंक्शन जिसमें तुमने एन और आर पास किया। देखना इसका डेफिनेशन कैसा होगा। हमें पता है कि अगर एन की वैल्यू आर के इक्वल हो या फिर आर की वैल्यू जीरो हो तो सिंपली वहां वन होगा, तो रिटर्न वन करो। ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो एन सी आर का फॉर्मूला हमें पता है, वो होगा एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो वो रिटर्न कर दो। एन सी आर को तुम एफ ऑफ एन कोमा आर लिख पा रहे हो, तो इनको एफ ऑफ एन माइनस वन कोमा आर, और इसको एफ ऑफ एन माइनस वन कोमा आर माइनस वन लिख पाओगे, तो ये रिटर्न करना है। रिटर्न एफ ऑफ एन माइनस वन कोमा आर प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन कोमा आर माइनस वन, सिंपली ये रिटर्न कर दो। ये तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया। किसी भी एक एग्जांपल पे इसको ड्राई रन करके तुम देख सकते हो, है ना? उससे और तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा।
तो ये थी तुम्हारी रिकर्शन पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने 4 प्रॉब्लम्स की, 4 बेसिक प्रॉब्लम्स है जिनके लिए हमने रिकर्सिव फंक्शन लिखी। तो यहाँ से तुम्हें पता लग रहा होगा, अगर मैं इसको समराइज करूं तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखने का पहला स्टेप क्या है कि उस प्रॉब्लम के लिए पहले रिकरेंस रिलेशन निकालो, है ना, पहला स्टेप तो ये। फिर उस रिकरेंस रिलेशन के लिए बेस कंडीशन फिगर आउट करो, दूसरा स्टेप ये। और तीसरा स्टेप क्या है, फंक्शन लिख दो, है ना, सिंपल है। तो ये 4 एग्जांपल्स, 4 प्रॉब्लम्स जो मैंने करवाई उससे तुम्हें आइडिया लगा होगा। वैसे तुम्हें अदर प्रॉब्लम्स के लिए करना है, ठीक है। तो ये था इस लेक्चर का कंटेंट। अगर किसी भी स्टेप में तुम्हें डाउट हो, किसी प्रॉब्लम में डाउट हो, तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि उस स्टेप पे जाकर वीडियो में वापस देखो। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें वहां आंसर करूंगा, ठीक है। चलो बाय।